पूरा परिवार के साथ खड़े हैं और इनको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। रही बात जो भी इंसाफ है आदमी को लेके आओ करके, बाकी जो है मैं देख लूंगा। भले मैं अब जेल भले मैं चल दूंगा लेकिन मार के जाऊंगा बोला था मैं। गुस्से में थे जब जो आरोपी है उसको तो इसका परिवार भी बोल रहा है ना, अगर उसका परिवार के भी आदमी अगर आरोपी है तो उसको भी फांसी की सजा होनी चाहिए, ये लोग भी बोल रहे हैं। थाने को सर ऐसे ही संभालेंगे आप? पीड़ित पक्ष को मार रहे हैं, इनके पीठों में निशान दिखिए आप, ऐसी ही जांच करते हैं क्या सर? मतलब प्रशासनिक जांच ऐसी ही होती है? लेकिन जेंट्स होकर के आप अपना पूरा घर का फ्रस्ट्रेशन क्या महिलाओं पे उतारेंगे आप? जिसके घर में मृत्यु हुआ उसी घर वाले को दंड दो, ये कहाँ का न्याय है? शासन दिया, पूरे फैमिली दौड़े हैं उसके पीछे, तो हम लोग को वो ना इतना मारा है कि हम नीचे गिर गए थे। ठीक है ना, मेरे को भी चोट आया है। निंदनीय है, बता रहे हैं कि चाचा ऐसा कर ही नहीं सकता, लेकिन ठीक है इनकी भावना है, इनकी जज्बात है, लेकिन पुलिस ने भी अगर कार्रवाई उस पर किया है तो कुछ ऐसा विषय तो होगा जरूर। जिस मासूम की जो जान चली गई है अब वो इस दुनिया पे नहीं रही है। आज उसके घर में फिर से एक बार मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर जो है एक दिल्ली से एक टीम आई है, जिस टीम के आने के बाद जो है प्रशासन में पूरी तरह से हलचल शुरू हो गई है। लेकिन एक बात शुरू से कहा जा रहा था घर वालों के द्वारा कि लड़के ने जो है जिस मासूम के चाचा के ऊपर इल्ज़ाम लगाए थे वो चाचा नहीं हो सकते, नहीं है, इस तरह के जो बातें हैं उनके परिवार के लोग कह रहे थे। बच्ची है, उनके पिताजी यहाँ पर मौजूद है जी, जिस पर आरोप लगे हैं वो आपके छोटे भाई हैं? मेरे छोटा भाई जी। जब पुलिस वाले उनको सुबह सुबह लेकर जब आए थे, घर के शिनाख्त करवा रहे थे कि आपने कहाँ पर क्या क्या किया है, गाड़ी से उतारे नहीं थे ना उसको। गाड़ी से नहीं उतारे? नहीं उतारे थे। अच्छा, गाड़ी से नहीं उतारे थे, मेरे को बैठाला, मैं खाली मैं पूछा तू किया है? वो पूरा लास्ट बार बोला है मैं नहीं किया भाई, नहीं किया, मैं कर ही नहीं सकता करके, लेकिन फिर भी पुलिस वाले उसको जबरदस्ती करके लेके गए। आपका दिल क्या बोलता है? मैं नहीं मान सकता, मेरे भाई कर ही नहीं सकता, क्योंकि बचपन से पाला है मेरे दोनों बच्चे को। तो भले इन लोगों को जो भी है जिसका गाड़ी पकड़ा वो है कि कौन है, पैसा भले खिला दे और पुलिस वाले, मैं सुने ही में आया है, कोई भी मेरे को बताया 2 करोड़ रुपए कुछ खिलाए पुलिस वाले लोग। 2 करोड़ पुलिस वाले लोग मैं बाहरी बार सुना हूँ, कोई भी मेरे को बताया है। अच्छा। किसी के मुंह से सुना हूँ, लेकिन उसका नाम नहीं ले सकता मैं। अच्छा। जो बताया मेरे को। तो बच्ची के मौत का मतलब रुपया रख दिया गया, ऐसा है? वैसे ही चल जी। जब ये कांड हुआ तब आप कहाँ थे? मैं भी यहीं था। घर पे ही थे? नहीं, काम में गया था, जब आया ना तो लोग खोज रहे थे, तो मैं घर ही में लेटा हुआ था। अभी आ जाएगा 1 आध घंटे में करके, जब नहीं मिली ना तब मैं खोजने के लिए निकला हूँ। खोजने के लिए सब कोई निकले हैं, पूरा परिवार निकला है, दोस्त यार जितना भी है सब को गए थे। आपको भी क्या पुलिस के द्वारा रात में थाना ले जाया गया था? नहीं, मैं खाली रिपोर्ट लिखाने के लिए गया था। अच्छा, आपके साथ मारा पीटी नहीं हुआ? नहीं, मारा पीटी नहीं, वैसे धक्का मुक्का हुआ था। अब मैं भी क्या थोड़ा जोश में था तो उन लोगों को भी कुछ बोल दिया था, तो वैसे धक्का मुक्का हुआ है, उसके अलावा कुछ आपके कॉलर को घसीटने वाली भी बात सामने आ रही थी क्या? हाँ, मेरे को पकड़े थे, हंगामा हो रहा था करके। आप बताए कि मैं बच्ची का पिता हूँ, फिर भी मेरे को गाली गलौज किया है। क्या बोल के? पिता है तो क्या इस तरह से कुछ? हाँ, इसी आप बताइए, अपने शब्दों में बताइए, क्या बोले थे? मैं बोला हूँ जो भी इंसाफ है आदमी को लेके आओ करके, बाकी जो है मैं देख लूंगा। भले मैं अब जेल भले मैं चल दूंगा लेकिन मार के जाऊंगा बोला था मैं। गुस्से में थे जब तक? गुस्से में था। एसपी साहब को, डीएसपी जो भी जितने लोग थे सबको बोला हूँ मैं थाना अंदर। बच्चे का तो इस तरह का हाल देख के कोई भी विचलित हो सकते हैं, है ना? तो उन लोग भी समझ नहीं पा रहे थे, हम लोग वो गाली गलौज कर रहे थे। टीआई सर, टीआई एसपी जितने लोग हैं ज़्यादा बात कर ये कर रहे हैं, हम लोग भी वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अब मेरा भी दोस्त यार लोग को अंदर किए हैं, मेरे भाई लोग को अंदर किए थे बेजबरी में। मेरे से मिलने आ रहे उस लोगों को क्यों अंदर कर रहे हो? रात रहा है, बेकार रहा है, इतना बड़ा घटना हुआ फिर भी मेरे से मिलने आएंगे उन लोग, क्यों नहीं आएंगे? जी, जो बात सुनेंगे भाई है, और कोई लोग आएंगे मेरे पास मिलने के लिए। अच्छा, अभी आप क्या कहना चाह रहे हैं? अभी मेरे को न्याय चाहिए। आज आपके यहाँ कौन कौन आए थे? बाहर से कोई अधिकारी आए थे? बहुत लोग आए थे, लेकिन मैं थोड़ा काम में व्यस्त था, घर ही में था। आज उन लोग से मुलाकात नहीं हो पाई? हुआ है, 2-3 लोग से हुआ है। आपसे बहुत सारे लोगों ने बात किए होंगे? नहीं, तो मैं अपना काम में व्यस्त था ना। अच्छा, अपने काम पे व्यस्त थे। चलिए, रतन यादव जी यहाँ पर मौजूद है जी। रतन यादव जी, कुछ सूत्रों से जानकारी मिला है कि
आगजनी जो हुई है घर पर, वो आगजनी आप लोगों के द्वारा कराया गया, ऐसा कुछ सुनने को मिल रहा है, क्या बात? नहीं, ये सब गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल बहुत तकलीफ और बहुत दुख का विषय है। आप लोगों के टीवी के माध्यम से मैंने देखा कि कुछ कार्रवाई परिवार के ऊपर भी हुई है करके, तो आज मैं अपने टीम के साथ मिलने यहाँ पर आया हूँ और मिल करके मैं इनको ये सांत्वना देने आया हूँ कि शुरू से लेकर लास्ट तक हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता पूरा परिवार के साथ खड़े हैं और इनको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। रही बात कुछ बातें इनकी जब आई सामने, तो एसपी साहब ने अभी एसआईटी जो गठन किया है, तो हमें लगता है कि कुछ इंतजार करने की आवश्यकता है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और जिस प्रकार से ये घटना हुई है, ये तो बेहद निंदनीय है। बता रहे हैं कि चाचा ऐसा कर ही नहीं सकता, लेकिन ठीक है, इनकी भावना है, इनकी जज्बात है, लेकिन पुलिस ने भी अगर कार्रवाई उस पर किया है तो कुछ ऐसा विषय तो होगा जरूर, क्योंकि ऐसे ही किसी को आप आरोपी नहीं बना सकते हैं। लेकिन अगर आपने बनाया है तो परिवार जब बोल रहा है नहीं, तो ये सब चीज़ अब सामने आ गया है, तो इसीलिए एसआईटी का गठन एसपी ने किया है कि अब दूध का दूध और पानी का पानी हो, निष्पक्ष तरीके से जांच हो उसकी। अगर हम इसलिए यहाँ पर आए हैं इसके परिवार को आश्वस्त करने के लिए कि आप लोग निश्चिंत रहें, हर प्रकार से कहीं पर भी जहाँ पर राजनीति होगी, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि राजनीति से इस परिवार को बचना है। राजनीति होने से बहुत बड़ा बनता हुआ काम बिगड़ जाता है, इसलिए राजनीति से बचना है। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मेरे लोग हैं, कोई राजनीति इसमें हावी नहीं होने दिया जाएगा। और किसी प्रकार से कोई भी जो आरोपी है, उसको तो इसका परिवार भी बोल रहा है ना, अगर उसका परिवार के भी आदमी अगर आरोपी है तो उसको भी फांसी की सजा होनी चाहिए, ये लोग भी बोल रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ये बात आ रही है तो उसमें निष्पक्षता की जांच करने की जरूरत पड़ेगी, है तो करना ही पड़ेगा इसको। और रही बात आपके मीडिया के माध्यम से भी मैंने देखा, तब जाकर के मैं आज इस परिवार से मिलने आया हूँ, तो मुझे बहुत थोड़ा सा दुख भी हुआ कि इतनी बड़ी घटना हो गई और परिवार के ही लोग, छोटे बच्चों के ऊपर भी हाथ उठाया गया, ऐसे उनका कहना है परिवार का। तो ये सब जो हुआ वो ठीक नहीं है। एसपी साहब ने शायद इसीलिए एसआईटी का गठन किया है। अगर इसमें संतुष्टि नहीं मिलता है तो मैं स्वयं गृह मंत्री जी से बात करके मैं कोशिश करूंगा कि इसमें टोटल निष्पक्षता से जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। क्या परिवार को जो चोट लगी, क्या आपने उस चोट को देखा है? देखा मैंने, मुझे बहुत दुख हुआ कि इस प्रकार से, लेकिन ये किस तरह का पूछताछ था ये मुझे समझ नहीं आया। तो यही सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये गठन जो समिति हुई है वो उसी के लिए किया गया है कि बातों में कितनी सच्चाई है, क्या है। लेकिन आंखों से तो देखने से सब समझ में आ रहा है, लाल हो गया है पीठ, छोटी सी बच्ची, उसको क्या कोई सिखाएगा थोड़ी छोटी सी बच्ची को, तो बता रही है कि मेरा गला भी दबा दिया गया। तो ये सब जो चीज़ है वो ठीक नहीं है, विरोधाभासी है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं सारे विषय की चर्चा मैं गृह मंत्री से स्वयं करूंगा और सारे विषय के बारे में बताऊंगा भी। और आगे जो भी होगा, हम परिवार के साथ आज भी बोल रहे हैं, सबके समक्ष बोल रहे हैं कि परिवार के साथ खड़े हैं और ये हमारा सही और ठोस कदम प्रशासन उठाए। धन्यवाद रतन जी आपका। भैया जी, मेरा आपसे एक और सवाल है। आप मीडिया के माध्यम से जानकारी मिला है कि आपका आपके भाई के साथ नहीं बन रहा था, जैसा कि आपके भाई ने स्टेटमेंट दिए हैं, इसलिए जो है मैं गुस्से में आकर कुछ पैसे का लेन देन था जिसके चलते गुस्से में आकर ये कदम उठाया हूँ, ऐसा टाइप में पेपर में आया है या फिर मीडिया के माध्यम से आया है? नहीं, ऐसा कोई बात ही नहीं है, पैसे का कोई लेन देन? कोई बात ही नहीं। तो पैसा कैसे ये ऐसा बातें, कुछ नहीं। पैसे वाली बातें कैसे फिर मीडिया के बीच में आ गई? नहीं, वो सब मेरे को नहीं पता, पैसा ऐसा कोई बात ही नहीं है। इसको पैसा चाहिए रहता मेरे को खुद ही बोलता है वो, भाई 10 रुपया दे दो, 20 रुपया दे दो। तो आप लोग का आपस में बहुत अच्छा बनता था? हाँ, अच्छा है, हम लोग का पूरे परिवार में अच्छा है। जी। बच्ची की माँ का भी कहना है? हर चीज़ का कहना है। चलिए ठीक, धन्यवाद आपका। आप घटना जब हुआ, जब बच्ची की बॉडी जब मिली कार से, तब से लेकर जैसे ही थाना तक मामला गया, आप तब से शुरू से थे, तो देखिए पूरी इसमें बात। ऐसा है, जैसे हमको सूचना मिली हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा कि वहाँ रात पर में मिली थी? रात में 10 बजे के आसपास हम लोग को मिल गई थी, तो तुरंत थाने पहुँचे हम लोग कार्यकर्ताओं के साथ। वहाँ जाकर के देखते हैं कि कुछ लोग वहाँ पर खड़े थे, मोहल्ले के घर के परिजन लोग। वहाँ जाकर देखते हैं कि परिजन को ही अंदर बैठा कर रखे हैं। और मैं बोला कि एक बार मेरे मिलना है परिजन से, मिलना चाहता हूँ एक बार करके। तो मिलने बोल रहे थे, मिलने नहीं दे रहे थे हम लोग एक्चुअल में। बस ही मेरे से इनसे मेरी मुलाकात हुई वहाँ पर। मेरे को बोलते हैं कि मेरे घर के परिजन को, बच्चों को वहाँ अंदर मारा जा रहा है।
भैया थोड़ा एक बार देखो। इसने मैं बोला बताया हाँ, आपको? इन्होंने बताया। मैं अंदर बात किया, वहाँ पर मौजूद थे राठौर सर थे, थाने का टीआई जो है चंद्रा सर वो थे वहाँ पर मौजूद, और वहाँ के जो कुछ कांस्टेबल लोग भी थे। मैं बोला सर ये क्या कर रहे हो आप, जांच कर रहे हो, जांच के नाम पे मतलब पीड़ित परिवार को ही मारोगे आप, ये कैसी जांच की आपकी मतलब कानून व्यवस्था है। मेरे को बोले भैया मार वार नहीं रहे हैं, बच्ची सोई हुई है, बच्ची जैसे ही उठेगी हम उसका एक स्टेटमेंट लेना है हमको। तो बच्ची वहाँ पर मौजूद थी, देखी है वो किसके साथ में गई है। मैं बोला ठीक है आप बोल रहे हैं नहीं मारे हैं, एक बार बच्ची से मिलना है, बच्ची से परिजन को एक काम कीजिए, मेरे को मत मिलने दीजिए। एक दो लोगों को मैं अंदर भेजा भी था। आप चले जाइए ना। जब अंदर गए मिलने के लिए, जैसे ही बाहर है उस टाइम तक लाठीचार्ज हो चुका था हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर में। ये पुलिस का की किस टाइप से कार्रवाई है, क्या पुलिस इसी प्रशासन इसी सब चीज़ के लिए है? अगर कोई न्याय मांगने के लिए वहाँ आया हुआ है, हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या अपनी बहन बेटी की सुरक्षा के लिए हम लोग प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते? तो क्या हमारे कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज होगा? हमारे कार्यकर्ताओं का पैर तोड़ दिया जा रहा है, इन्हीं को जेल भेज दिया जा रहा है। ये कैसी तो क्या कैसी जांच वहाँ व्यवस्था है? वहाँ लाठीचार्ज हो गया तुरंत में। तो कार्यकर्ता का घायल हुए मेरे थे? एक कार्यकर्ता का पैर टूटा है, हाँ। अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। अच्छा। तो मैं जानना चाहता हूँ, मैं पुलिस वाले से सवाल जवाब भी किया, सर क्या कर रहे हो आप, इतना मारोगे पैर टूट जाएगा किसी कार्यकर्ता का, आपको लाठी चार्ज करने का परमिशन किसने दिया? क्या हम तो प्रोटेस्ट करने आए हैं ना, हमारा अधिकार है। क्या हम थाने में हमला कर रहे हैं किसी प्रकार से, जो उपद्रव कर रहे हैं उन पे कार्रवाई कीजिए आप, मेरे कार्यकर्ता थोड़ी कर रहे हैं सब चीज। उन्होंने बोला कि नहीं हम मारे नहीं है किसी को, वो जो है दौड़ भाग में वहां पर गिर गया, तो गिरने से पैर में चोट लगी। भैया पैर 2 टुकड़ा हो गया पूरा, पैर 2 टुकड़ा पैर हो तो गए। टुकड़ा हो गया है और हॉस्पिटल में है वो कल से। फिर उसकी जवाबदारी कौन लेगा? प्रशासन अपना टाल मटोल कर दिए कि मैं नहीं हूँ, वो नहीं है, ये नहीं है, तो कौन किया भाई? ऑटोमेटिक हो जा रहा है क्या कुछ भी चीजें? क्या चाह रहे हैं सर आप? बार बार मोहन नगर थाने का ही नाम आ रहा है, 2-4 बड़े अधिकारी जो वहां पर है, थाने को सर ऐसे ही संभालेंगे आप? पीड़ित पक्ष को मार रहे हैं, इनके पीठों में निशान दिखिए आप, ऐसे ही जांच करते हैं क्या सर? मतलब प्रशासनिक जांच ऐसी होती है? पीड़ित पक्ष को बैठा रहे हैं, बच्ची का गर्दन दबा रहे हैं, पटरी में डाल देंगे। सर ये कैसी व्यवस्था है आपकी? ये जांच का विषय नहीं है सर, ऐसे जांच नहीं होता। तो कहीं ना कहीं इन अधिकारियों पे भी जांच बैठना चाहिए, और ये अधिकारी अगर दोषी पाए जाते हैं तो इनको सस्पेंड कर, जो सजा हमारे, जो कानून व्यवस्था हमारे लिए है, आम आदमी के लिए, वही कानून व्यवस्था इनके लिए भी होनी चाहिए। आप जब घर आए, अभी शाम को पूरे परिवार से मिले, तो परिवार से बात करने के बाद आपको क्या समझ आया? परिवार से बात करने के बाद यही समझ में आया कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गलत हुआ है, थोड़ा भी नहीं बोल सकते, बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। यहाँ पर देख रहे हैं, हम तो सुने थे ऐसा कि इनको कुछ हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं पीठ में चोट के निशान हैं, बच्चियों को मारा गया, बच्चियों को, छोटी सी बच्ची है, कितनी 5 साल की होगी, जबड़ा फटा है अंदर से, तो अम्मा का पूरा यहाँ पर जो उसकी नानी जो दादी है उसके यहाँ पर पूरा सूजन है। भैया महिलाओं पे आप कब से हाथ उठाना शुरू कर दिए? आप जेंट्स होकर के ये महिलाओं से पूछताछ कौन करेगी? ये महिला पुलिस होती है, लेकिन जेंट्स होकर के आप अपना पूरा घर का फ्रस्ट्रेशन क्या महिलाओं पे उतारेंगे? आप सारा गुस्सा इन पे उतारेंगे क्या? सर ये सब गुस्सा अगर निकालना है तो आप अपराधी को ढूंढिए कि किसने घटना को अंजाम दिया। यहाँ पर बोल रहे 10 बजे गाड़ी आई है, 3 बजे से इन्होंने आवेदन दिया था, गाड़ी का एसी चालू है, बहुत सारा जांच का विषय है, जहाँ पर जांच करना चाहिए वहां पर जांच कीजिए। सीधा सीधा आरोप लगा रहे घर वाले, यहाँ कुछ पैसे का लेन देन भी हुआ है। सर जहाँ पर जांच करना है वहां पर कीजिए सर, घर वालों को पीड़ित मत कीजिए आप लोग। नहीं तो एक समय ऐसा आएगा कि प्रशासन से ही सबका भरोसा विश्वास उठ जाएगा। ये सब चीजें सही नहीं है बिल्कुल भी। अगर एसआईटी का गठन नहीं होता तब क्या ये मुद्दा जो है किस रुख? अगर एसआईटी का गठन नहीं होता, निष्पक्ष जांच नहीं होता, अभी भी हम इंतजार कर रहे हैं कि इस जांच को पारदर्शिता रूप से निष्पक्ष जांच करे और जनता के सामने आए कि यहाँ पर सही में जांच हो रही, क्या जांच हो रही है, लोगों को पता चले ना, चाहे मीडिया के माध्यम से क्यों ना हो। और ऐसी अगर जांच नहीं होगी, अगर संतुष्टि नहीं मिलेगी, तो हमको लगेगा, तो हम तो सबसे पहले हम हिंदू हैं, और जो बच्ची खत्म हुई है हमारे घर की बच्ची है वो, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वो यहाँ पर कोई राजनीति वाली बात नहीं है, हम तो इनके साथ शुरू से लास्ट तक खड़े हैं, चाहे उसके लिए हमको जेल भी क्यों ना जाना पड़े, हम जाएंगे। हमारे एक एक बजरंगी भाई यहाँ पर सब इनके लिए खड़े हैं, इनके साथ खड़े हैं। देखिए क्या है ना, जब क्या होता है ना, जब चुनावी जब प्रोपेगेंडा जो होता है ना, राजनीतिक जिसको बोलते हैं हम, अब क्या हो गया, माहौल गर्मा हो गया पूरा। 3-4 दिन हो गए घटने को, 3 दिन से सोए हुए थे सब। अब सबको अब रोटी सेकना, राजनीति रोटी, तब तो आएंगे ना, सबको सद्भावना देंगे। भैया आप 3 दिन, अरे भैया आप राजनीति में बाद में हैं, राज्य के राजा बाद में है भैया, आप एक पहले आम आदमी हैं, इन्होंने ही वोट दिया है आपको जीतने के लिए, तो सबसे पहले इनके घर जाकर देखिए तो सही क्या परिस्थिति इनके घर में। छोटी सी बालक बच्ची खत्म हो गई है,
आपको थाने भी आना चाहिए था। यहाँ पर राजनीति वाला कोई मुद्दा नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा। प्रशासन कहीं ना कहीं अगर उनको उठा करके ले गई है, जांच पड़ताल कर रही है, तो प्रशासन के काम में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन घर वाले ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि इनके जो चाचा जो है, अगर बच्ची को कितने सालों से ट्यूशन लाना ले जाना, स्कूल लाना ले जाना कर रहे हैं, और भैया अगर इस बीच में अगर बहुत सारा समय मिलता है, अगर ऐसी घटना को अंजाम देना होता तो क्या पहले नहीं करते? क्या नवरात्रि जो है हम हिंदुओं का बहुत बड़ा पर्व है, क्या नौ कन्या खिलाने वाले पर्व उसी दिन में ही करते चीज़ों को? क्या इसी छत में करते 10 बजे रात में यहाँ बॉडी ले आते? कोई ना कोई दिखता नहीं? क्या यहाँ पर इतने लोग खड़े हैं, किसी न किसी को दिखता है चीज़ें? तो आप कैसी जांच कर रहे हैं सर? मतलब पूरा आरोप घर वालों भी खबल दे रहे हैं क्या? पूरा यही अपराधी है, अपनी बच्ची को मार दिए खुद ही। जो लोकल पुलिस ने यहाँ पर, जो प्रशासन ने जो काम किए हैं, जो छानबीन किए हैं, का बकरा बन जाता उसको, क्योंकि सब पूरे सर्व हिंदू समाज में, सभी समाज के लोगों में एक आक्रोश है, गुस्सा है। एक छोटी सी बच्ची के साथ बहुत ही निर्मम हत्या, रिश्ता तार हो गया था साहब की। एक चाचा भतीजे, अब कभी कोई माँ बाप भरोसा ही नहीं कर सकते। मतलब एक परिवार में ऐसा है कि अब चाचा भतीजी, भाई का रिश्ता, परिवार से माँ बेटे का रिश्ता सब खत्म हो चुका है इस केस के बाद से। लेकिन अगर निष्पक्ष जांच करेंगे सर, तो अपराधी को ही सजा मिलनी चाहिए सर, न कि जो गलत नहीं है उसके साथ में सजा नहीं होनी, उसको सजा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हम सब सर्व हिंदू समाज का एक ही मांग है, जो इस घटना को अंजाम दिया है जल्द से जल्द पकड़कर उसको फांसी की सजा दे। जेल में रखकर की सरकारी रोटी ना खिला उसको, पाले ना उसको, तो फांसी की मांग कर रहे हैं सर हिंदू समाज, तो फांसी में टांगे। क्योंकि ऐसी घटना, ताकि छत्तीसगढ़ हो या किसी भी राज्य में हो, ऐसी घटना ना हो, यही हमारी मांग है। काका लड़की का हुआ है कांड, इसलिए मैं आई हूँ। जो कल कांड हुआ है, वो अभी जो 2 दिन पहले कांड हुआ है, आप क्या कहना चाह रहे हैं पूरी वारदात पर? हम लोग को वारदात पे ये कहना है, शासन प्रशासन कौन दिए दंड देने का? जिसके घर में गुनाह हुआ है, जिसके घर में मृत्यु हुआ है बच्ची का, तो बच्ची का घर, जिसके घर में मृत्यु हुआ उसी घर वाले को दंड दो। ये कहाँ का न्याय है? शासन दिया, प्रशासन दिया, कौन दिया ये आदेश? और कहाँ से ये आदेश मिला कि लेडीज को जेंट्स हाथ लगा सकते हैं? छोटी सी बच्ची को ले जाके मारते हैं, 8 साल की बच्ची को। ये कहाँ से मिला आदेश? हमको न्याय चाहिए, चाहे हमारा घर का रहे चाहे बाहर का रहे। फांसी मतलब फांसी, फांसी मतलब फांसी। बिल्कुल हमको न्याय चाहिए बस हमारी बच्ची को। चाचा के ऊपर इल्जाम लग रहा है, हम लोग को उसके ऊपर बिल्कुल मतलब वो नहीं है कि वो लड़का ऐसा कर सकता है, क्योंकि छोटे से लेके बड़े तक, आज तक वो लड़का सबका करते आए, नहलाया खुलाया, सब खाना पीना सब किया वो। तो हम लोग को बिल्कुल विश्वास नहीं है, हम लोग को परिवार वाले लोगों को कैसे करेगा। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा भाई गुनहगार नहीं है, उसको फंसाया गया है पुलिस वाले लोग, मोहन नगर थाना वाले लोग बिल्कुल पूरा फंसाए हैं। जब पुलिस वाले इस बात को कह रहे हैं कि उसने कबूल किया है, तो आप लोग मान क्यों नहीं रहे? नहीं किया है, अपने जुबान से कबूल नहीं किया है, क्योंकि मेरा भाई, मेरा चाचा का लड़का भी कल थाने में था। उसको इतना पीटा है, इतना टॉर्चर किया, मेंटली टॉर्चर हो गया है। वो पूरा हाथ पैर पूरा उसका सुन पड़ गया है। मेरा भाई चाचा का लड़का, वो दौड़ के गया है, पुलिस वाले लोग को बोला है कि पानी दो और मेरे भाई के लिए दवाई दो, और गर्म पानी ला के दिए हैं, नमक पानी में उसके पैर को डाले थे। उसके बाद में मेरे घर में लेके आए थे कि जांच करवाने के लिए। फिर वो आया है, मेरा भाई पूछा है वो लड़की के पापा कि सोमेश तू किया है क्या? भाई मेरे को सच सच बता दे। एकदम वो हल्ला करके बोला है मेरे को फंसा रहे हैं भाई, मैं ऐसा कुछ किया नहीं हूँ। अच्छा, ऐसे ही ऐसे चिल्ला के बोला है मेरा भाई सोमेश यादव। जी, आप? जी, पुलिस जो है ना, मैं गुड़िया को जब हॉस्पिटल में थे तो मैं गई थी मरचूली, जी मरचूली में लेने के लिए उसको। तो वहाँ एक सर थे पुलिस वाले, है ना, तो मेरे पूरे फैमिली अंदर थे। मैं उस सर से पूछी कि सर आप मेरे फैमिली को अंदर करके रखे हो, कुछ आपको कुछ मिला होगा तभी अंदर क्यों, या कुछ शक होगा? तो वहाँ पुलिस वाले मेरे को बोले थे कि आपके बड़े चाचा के ऊपर हमको शक है। मैं बोली ठीक है, बड़े चाचा के ऊपर आपको शक है तो बड़े चाचा को रखिए, बाकी फैमिली को छोड़ो। मेरी छोटी सी बहन अंदर है, 8 साल की है वो, मेरी बुआ अंदर में है, मेरा 2 भाई हैं, मेरे छोटे चाचा हैं, तो आप उनको छोड़ो करके। तो ठीक है ना, आप लोग घर पहुँचो, हम छोड़ देंगे बोले। जैसे ही हम वहाँ जाके मतलब थाना में गए हैं, गुड़िया को हमारी लेके, ठीक है ना, गुड़िया को लेके गए हैं तो हमको अंदर जाने नहीं दिए, सिर्फ भाभी अंदर गई गुड़िया को लेके। बाकी जब हम बाहर थे और जो लड़का मतलब जिन लोग थे, बादल और ये कोई लड़के लोग, उन लोग को कार में बैठा के लेके जा रहे थे। हम जब उस टाइम में उनको विरोध किए कि ये अपराधी है, ये अपराधी है कि ये इसको हमारे हाथ न सौंपो,
तो वहाँ के जितने पुलिस वाले थे, लेडीज पुलिस से सब पीछे हो गए थे, ठीक है ना। हम जेंट्स पुलिस वाले लोग, हम चार पूरा फैमिली यहाँ पर खड़े थे ना। मेरी छोटी वाली बहन है ये, इसको पूरा डंडे से, है ना, इस तरीके से मार रहा था वो। तो हम पूरे फैमिली दौड़े हैं उसके पीछे, तो हम लोग को वो ना इतना मारा है कि हम नीचे गिर गए थे, ठीक है ना। मेरे को भी चोट आया है। तो ये गलत बात है कि लेडीज के लिए लेडीज पुलिस होना चाहिए ना, जेंट्स क्यों होते हैं, ठीक है। बाकी मेरी बुआ को भी जेंट्स पुलिस ही मारे हैं, ठीक है। और बुआ को पूरा चाचा से, जो सोमेश अंदर है मेरा भाई, उससे सबसे उसको कि तुम लोग जुर्म कबूल करो करके उसको मार खिलाए हैं। जब बुआ वहां से, हम थाना से जब बुआ को निकाले तो चल भी नहीं पा रही थी, है ना। तो इतना तो मतलब ये गलत है ना। तो मोहन नगर थाने वाले लोग के ऊपर तो उम्मीद ही खत्म हो चुका है। प्रशासन से उम्मीद खत्म हो जी। गई है। तो कोई उम्मीद है ही नहीं हम लोग को उससे। अभी क्या लग रहा है? अभी अब देखते हैं क्या होता है। इतने लोग तो आए थे आज, अब सब बोल के गए हैं, हम लोग कर रहे करके, अब देखो क्या होता है। वो अब सिर्फ ऊपर वाले के ऊपर ही है, जो भी है। आज अधिकारी आए थे दिल्ली से, मुलाकात हुई आप लोग से? जी महिला नहीं, बाल विकास से कोई आया था? जी नहीं, मैं उस टाइम में नहीं, अच्छा, उस टाइम टाइम आप में मैं नहीं नहीं आई। आप आइए ना। आपको भी मार पड़ा? हाँ वो तो है, लेकिन जब पंचनामा हुआ तो मैं अंदर गई थी। मेरे घर वाले कोई नहीं देख पा रहे थे बच्ची को। जब एक एक पार्ट उनका चेक किया गया तो मैं सामने थी। मैं देखी हूँ अपनी भतीजी को अपने आँख से कि पूरा सिगरेट से जलाया गया है, लाइटर से भी जलाया गया है। बोल रहे थे कि कार में फफोले पड़े, वो तो हो ही नहीं सकता। आप देखते जब पास से तो सिगरेट से पूरा जलाने का निशान है उसके शरीर में। और दूसरी बात ये है कि प्राइवेट पार्ट में भी आगे पीछे मैं पूरा देखी हूँ सामने से कि एक ही इंसान तो नहीं कर सकते, चाहे वो खुद मेरा भाई हो, चाहे कोई भी हो। और दूसरी बात ये है कि अगर जांच पड़ताल का बात चल रहा है तो फिर से होना चाहिए, ये मांग है हम लोग का। और दूसरी बात ये कि घर के आरोपी हो चाहे बाहर के, अगर जांच होता है और हमारे घर वाले हो चाहे बाहर वाले, अगर इसमें जांच में आता है कि वो किया है तो फांसी की सजा होना चाहिए चाहे बस। कोई भी हो। हमारे घर वाले के और बाहर वाले, बजरंगी भाई जो इन लोग का जो है टीम, उन लोग भी साथ दे रहे हैं, तो सबका साथ चाहिए और न्याय चाहिए हम लोग को। जी। जब क्या बच्ची की जब बॉडी मिला कार में तब आप थे क्या? नहीं, मैं उस वक्त नहीं थी। उस वक्त आप नहीं नहीं थे? थी। माँ का भैया कहना भाभी। माँ का हाँ। कहना उसकी मम्मी का, बच्ची की माँ का कहना है कि कार में वो बच्ची एकदम गीले अवस्था में मिली थी। हाँ, बताए भाभी लोग मेरे को कि तो जब गीले अवस्था में मिली तो फिर मतलब चेहरे में फफूले कैसे आ सकते हैं? क्योंकि ठंड में फफूले वो कभी तो आएगा ही एसी नहीं। ऑन था, वो खुद बता रही है। तो अगर एसी के ठंड में तो फफूले कभी आएंगे नहीं। नहीं आ सकते, वही तो मैं बोल रही हूँ ना कि वो तो सिगरेट से जलाने का निशान वो पूरा दिख रहा था। मैं पास से देखी हूँ उसको, सिगरेट का जलाने का निशान है वो।